हेलो गाइस, तो मुझे एक डेयर मिला है मेरे फ्रेंड की तरफ से। उसने मुझे 5 डेयर दिए हैं। चलो हम करते हैं। देखते हैं हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लेट्स रेडी विद। तो मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट है कि मैं हर वो बात याद रखता हूँ जो मुझे बोली जाती है, चाहे वो गुस्से वाली हो चाहे वो अच्छी बात हो। मैं वो बात कभी नहीं भूलता। ये था मेरा सीक्रेट। ये मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन डेयर मिला है तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना। गाइस, तो दूसरा डेयर था कि मुझे ना अपनी फेवरेट चीज तोड़नी है। तो मेरी सबसे फेवरेट चीज है, मैं एक स्टोरी लिख रहा था। उस स्टोरी का नाम था जुनूनेदार। वो थी वुमेन एम्पावरमेंट पर। तो ये रही वो स्टोरी। ठीक है, अभी ये मैंने लिखी है लेकिन अभी पूरी नहीं हुई। तो फिर मैं इसके पेज आपके सामने फाड़ूंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो फाइनली मैंने अपना दूसरा डेयर भी कंप्लीट कर लिया। अब मेरे सिर्फ 2 डेयर बचे हैं, उसके बाद ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। और वो मुझे एक बहुत बड़ा गिव अवे करेंगे, इनकी सरप्राइज देंगे। देखते हैं उनका सरप्राइज क्या होता है। चलिए हम अपने तीसरे डेयर की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं व्हाट्स नेक्स्ट। तो जैसे कि मेरा तीसरा डेयर था कि मुझे ना किसी अननोन नंबर पर कॉल करनी है। चलिए हम एक अननोन नंबर डायल करते हैं और कॉल करते हैं। ठीक है, अभी हम कॉल करेंगे। ठीक है, चलो मैं नंबर लिखता हूँ। ठीक है गाइस, हमने अपने पहले नंबर पे कॉल की थी, उन्होंने कॉल नहीं उठाई, तो अब हम दूसरे नंबर पे कॉल करेंगे। ये देखें, अभी हम कॉल करने लगे। मैंने नंबर डायल कर लिया है। ठीक है, अब मैं कॉल कर रहा हूँ। सोशल मीडिया का जिम्मेदाराना इस्तेमाल हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। बराह करम हेलो। हेलो। अन्नो नंबर, सॉरी गाइस, इन्होंने तो कॉल का जवाब ही नहीं दिया। हम फिर से इन्हीं को कॉल करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर देंगे या नहीं देंगे। सोशल मीडिया का जिम्मेदाराना इस्तेमाल हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी। हेलो। हम लोग ना प्रैंक कर रहे हैं, तो आप हमें जवाब क्यों नहीं दे रही? थोड़ा बोले तो जवाब दे। कौन है आप? सॉरी अन्नो नंबर। हमने गाइस तीसरी बार कॉल की है। सोशल मीडिया का जिम्मेदाराना। हेलो, हम प्रैंक करने वाले हैं। तो मैं का प्रैंकस्टर हूँ। तो मैंने आपके मुझे एक डेयर मिला था, तो मैंने डेयर में आपकी वॉइस यूज की है। तो फिर आपको कोई मसला तो नहीं है ना? अच्छा, ओके। गाइस, अभी हमने अपना तीसरा डेयर भी कंप्लीट कर लिया है। तो हम चलते हैं अपने चौथे और लास्ट डेयर की तरफ। गाइस, लास्ट और फाइनल में अब हमें अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड को कॉल करके कहना है कि मुझे आप पसंद नहीं हो। तो मैं अपने एक बड़े भाई को कॉल करने लगा हूँ। ठीक है, उनका नाम है हसनैन। तो देख सकते हैं मैं उन्हें कॉल करने लगा हूँ। ठीक है, मैंने कॉल लगा दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आप पसंद नहीं है। गाइस, तो इसी तरह मैंने अपना लास्ट और फाइनल डेयर भी मुकम्मल कर लिया है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हर मिस्टेक को लोग ज्यादा नोटिस करते हैं, लेकिन साइंस कहती है नो वन केयर अबाउट इट। हम समझते हैं कि लोग हमें उतना ही नोटिस करते हैं जितना हम अपने आप को नोटिस करते हैं, लेकिन साइंस कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिंपल वर्ड्स में, जैसे कि हम अपनी ड्रेसिंग मिस्टेक्स और अपने कुकिंग के स्टाइल को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम समझते हैं कि लोग सिर्फ हमारी तरफ फोकस करके बैठे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि लोग अपने काम में इतना बिजी होते हैं कि उनका ध्यान हमारी तरफ जाता ही नहीं है। इसी का नाम है स्पॉटलाइट इफेक्ट। इस स्पॉटलाइट इफेक्ट को 2 साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च के थ्रू रिसर्च किया। उनके नाम केनेथ और थॉमस थे।
उन्होंने अपनी रिसर्च को एक जर्नल में पब्लिश किया। उसका नाम था द स्पॉटलाइट इफेक्ट इन सोशल जजमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कैसे, उन्होंने एक स्टूडेंट को एक एम्बैरेसिंग टी शर्ट पहनाई और उसे क्लासरूम में भेजा। जब वो क्लासरूम से होकर आया उससे पूछा कि ना कि तुम्हें कितने लोगों ने देखा होगा, कितने लोगों की स्पॉटलाइट में तुम रहे होगे। तो उसने कहा लगभग 50 to 60% लोगों ने मुझे देखा होगा। ठीक है, लेकिन जब रियलिटी चेक हुआ तो उसे सिर्फ 20 to 25% लोगों ने देखा था। इसका मतलब क्या है कि हम अपनी एम्बेरसमेंट को स्पॉटलाइट समझते हैं, लेकिन अलबत्ता लोग अपनी मुसीबतों में, अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि उनका ध्यान दूसरों की लाइफ में जाता ही नहीं है, और हम लोग इसी वजह से पीछे रह जाते हैं। हम लोग कोई काम नहीं करते कि लोग हमें देखेंगे, क्या सोचेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड और हमारी बॉडी एक सेंटर में होते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर पर्सन पर पर्सन अपनी लाइफ में एक हीरो होता है। हर कहानी का कोई ना कोई हीरो होता है। रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट, पब्लिक में स्लिप हो जाना, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाना, स्पीच करते वक्त अपना डायलॉग भूल जाना, ये सब एक स्पॉटलाइट इफेक्ट में आते हैं। हम लोग इसे इतना स्पॉट कर देते हैं कि सब हमें देख रहे हैं, लेकिन नो वन केयर अबाउट इट। स्पॉटलाइट सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, रियल लाइफ में नहीं। सो नो केयर अबाउट इट। जीपीटी चैट जीपीटी, कल मेरा पेपर है तो मुझे तुम ना एक क्वेश्चन पेपर तैयार कर दे दो जो 100% प्रिडिक्टेबल हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन उसी में से आए। मेरा मैथ का पेपर है, मैंने तुम्हें जो इमेजेस सेंड किए हैं उसी से बनाना। ठीक है, कुछ अलग आगे पीछे नहीं करना। क्या व्हाट कैन आई हेल्प विथ? तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात? मैं तुम्हें कह रहा हूँ मेरा क्वेश्चन पेपर बनाओ जो 100% जो मेरे एग्जाम में आने वाला है वही हो, वरना अगर नहीं आया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, वही आना चाहिए जो मेरा क्वेश्चन पेपर में आएगा, सिर्फ वही लिखो।